एक छोटी गिलहरी और शीतकालीन रोमांच की कहानी। एक बार की बात है, एक आरामदायक जंगल में बेली नाम की एक छोटी गिलहरी रहती थी। वह पूरे जंगल में सबसे प्यारी और सबसे जिज्ञासु गिलहरी थी। उसका फर नरम और रोएदार था और उसकी आंखें हमेशा हर्षित चिंगारी से चमकती रहती थी। बेली हमेशा नए रोमांच के लिए तैयार रहती थी, खासकर जब सर्दी का मौसम होता था। जंगल में सर्दी अचानक आ गई, मानो जादू से पहली बर्फ ने पेड़ों और घास के मैदानों को बर्फसफेद बर्फ की चादर से ढक दिया और यह सर्दियों की मौजमस्ती का समय था। बेली खुश थी क्योंकि उसके लिए सर्दी साल का सबसे जादुई समय होता है। सर्दियों के पहले दिन वह अपने बिल से बाहर निकली और पहाड़ी से नीचे भागी। मीरा अपनी मुलायम पूंछ के सहारे पहाड़ी से नीचे लुढ़कती हुई खुशी भरी चीखें निकाल रही थी, मानो वह बर्फ के साथ स्वर्ग से गिर रही हो। जंगल हंसी और उल्लास से भर गया था क्योंकि जंगल के सभी जानवरों को सर्दियों का मजा पसंद था। बेली ने वनवासियों के बीच मित्रता बना ली और उन्होंने अपने दिन ठंड को भूलकर स्नोमैन खेलते हुए और बर्फ पर फिसलते हुए बिताए। उन्होंने बर्फ के भालू बनाए और बर्फ के फरिश्ते बनाए। उसके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हॉर्नेट नाम का एक बर्फीला खरगोश था। वह बेली की तरह ही बहादुर और मजाकिया था और वे तुरंत अविभाज्य बन गए। एक दिन जब वे आइस टाउन खेल रहे थे, हॉर्नेट ने बेली को एक ऐसी जगह के बारे में बताया जहां उन्होंने कहा कि उन्हें सबसे स्वादिष्ट मेवे मिल सकते हैं। यह जगह जंगल के सुदूर छोर पर थी और बेली ने इस यात्रा पर जाने का फैसला किया। हॉर्नेट उसकी मदद करने के लिए सहमत हो गया और साथ में उन्होंने अपना शीतकालीन साहसिक कार्य शुरू किया। उन्होंने बर्फीले जंगलों के माध्यम से यात्रा की, पैरों के निशान छोड़े और शानदार अनुभव एकत्र किए। जैसे ही वे पहाड़ की चोटी पर चढ़े, उन्होंने एक आश्चर्यजनक सूर्यास्त देखा। उनका दिल खुशी से भर गया। वे वनवासियों से मिले, बर्फ के क्रिस्टल की पहेलियों को सुलझाया और पेड़ों की चोटी पर भूले हुए मेवों के रूप में खजाना पाया। जब वे आखिरकार उस स्थान पर पहुंचे जहां सबसे स्वादिष्ट मेवे उगते थे, तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मेवे बड़े और रसीले थे, मानो सर्दी ने ही उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन इकट्ठे कर लिए हों। बेली और हॉर्नेट ने अपने बैग ऊपर तक भर दिए और उनके चारों ओर बर्फ के ताबीज रख दिए। अपने आरामदायक छोटे घरों में वापस उन्होंने बाकी वनवासियों के साथ मेवे बांटे। हर कोई उनके साहसिक कार्य से आश्चर्यचकित हुआ और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। बेली और हॉर्नेट की दोस्ती की बदौलत सर्दी और भी मजेदार और जादुई हो गई। हालांकि कुछ समय बीतने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची खुशी केवल स्वादिष्ट मेवों में नहीं, बल्कि दोस्ती और रोमांच में भी है। उन्हें एहसास हुआ कि हर दिन एक नया रोमांच हो सकता है
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन पलों को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप प्यार करते हैं। इस प्रकार बेली और हॉर्नेट ने अपने सर्दियों के दिन मौजमस्ती में बिताए और दुनिया को अपने और अपने आसपास के सभी लोगों के लिए एक उज्जवल और गर्म स्थान बनाया। उनकी दोस्ती सर्दियों के आकाश में सूरज की चमक की तरह गर्म और उज्जवल थी, और सर्दियों का हर दिन उनके लिए एक नया रोमांच था, मौजमस्ती और आनंद से भरा हुआ। इस प्रकार छोटी गिलहरी और उसके शीतकालीन कारनामों की कहानी समाप्त हुई, जो हमें सिखाती है कि खुशी साधारण चीजों, दोस्ती और रोमांच में पाई जा सकती है, और हर दिन एक उपहार है जिसे सराहा जाना चाहिए और दूसरों के साथ साझा किया जाना चाहिए।